हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन के बारे में। बेसिकली ये जो मिशन है ये हमारे देश के अंदर जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको कि PVTGs के नाम से जाना जाता है, तो उन लोगों के लिए लाया गया है। हिंदी में कहें तो जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह होते हैं उन लोगों के लिए इस मिशन को लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस साल के बजट भाषण में कहा गया है कि इस मिशन के ऊपर भारत सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते क्या हैं। तो देखिए, ओवरऑल ज़्यादातर लोग इनको PVTGs के नाम से ही जानते हैं और ये कोई अलग ग्रुप नहीं होता है, अलग समूह नहीं होता है, इसके लोग बहुत अलग नहीं होते हैं। ये हमारे देश में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जनजातीय समूह, ये वही लोग होते हैं, बस ये ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। नॉर्मली जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उस ग्रुप से ये ग्रुप ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो इसीलिए इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का नाम दिया गया है। और इनकी प्रॉपर पहचान होती है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के अंदर जो मंत्रालय है ट्राइबल अफेयर्स का, उनके द्वारा कुछ कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है और इस क्राइटेरिया के अंदर जो भी ग्रुप फॉल करता है, जो भी ट्राइबल ग्रुप फॉल करता है, तो उनको ये लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दे देते हैं। अब ये क्राइटेरिया क्या क्या है, तो देखिए, सबसे पहला है प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो समूह है इनके द्वारा अभी भी प्राचीन दौर में जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था खेती बाड़ी करने के लिए, वो तकनीक का इस्तेमाल अभी भी किया जाता है इनके द्वारा। इनकी जो जनसंख्या रहती है वो स्टैग्नेंट रहती है, स्थिर रहती है या फिर वो घटती रहती है। इनका जो लिटरेसी रेट रहता है वो भी काफ़ी कम रहता है, या आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर होते हैं और ये भौगोलिक रूप से भी काफ़ी अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो करेंटली हमारे देश में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई है जिनको कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट ये देखिए हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं। 18 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में ये पाए जाते हैं और इनको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। एबॉरिजिनल ट्राइब्स, हिंदी में कहें तो आदिवासी जनजाति, उसके बाद पहाड़ी जनजाति, प्रीमिटिव ट्राइब्स जिसको कि हम लोग आदिम जनजाति के नाम से जानते हैं, फिर ट्राइब्स ऑफ हंटर्स एंड गैदर्स हो गया। तो इन सब नामों से लोग इसको जानते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पाया जाता है जिसका नाम है बिरहोर ट्राइब। अब ये लोग जो होते हैं ये काफ़ी छोटी कम्युनिटी होती है इनकी, इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं और ये जंगल में ही रहते हैं और जंगल के अंदर ये शिकार करते हैं और जंगल के सामानों से ये अपनी जीविका चलाते हैं। तो मतलब इनका जो पूरा जीवन रहता है वो बस जंगल के सामानों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं ये लोग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जो PVTGs ग्रुप हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन लोगों के वेलफेयर के लिए ही इस साल के बजट भाषण में अनाउंस किया गया था उनके द्वारा कि 15,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करने वाली है इनके डेवलपमेंट में आने वाले 3 साल के अंदर। अब भारत सरकार इन पैसों का करेगी क्या बेसिकली, तो भारत सरकार के द्वारा इन समूह के लोगों के लिए सबसे पहले तो सेफ हाउसिंग की व्यवस्था की जाएगी। इनको सुरक्षित घर प्रोवाइड कराया जाएगा, इनको साफ़ पीने का पानी प्रोवाइड कराया जाएगा, इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, न्यूट्रिशन की व्यवस्था की जाएगी, रोड बनवाए जाएंगे, टेलीकॉम कनेक्शन से इनको जोड़ा जाएगा और इनको जीविका चलाने के लिए भारत सरकार कुछ नौकरी वगैरह भी देगी। तो आने वाले 3 सालों में भारत सरकार 15,000 करोड़ रुपए इन सब चीज़ों में ही खर्च करने वाली है। आई होप आपको प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs मिशन के बारे में सारी बातें समझ आ गई होंगी। आप इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।